बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। ये मैंने 1 किलो चिकन ली है। इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। इसके साइज़ जो पीस में थोड़े से बड़े करवाए हैं, क्योंकि आज मैं आपके लिए चिकन कौरमा की रेसिपी लाई हूँ। बिल्कुल शादी ब्याह वाला हम कौरमा बनाएंगे और बहुत मज़े के बनाएंगे। और ये मैंने 3 प्याज ली है। इसको मैंने इस तरह बारीक काट लिया है। देखें, क्योंकि प्याज बारीक कटेगी तो हम उसी तरीके से उसको जल्दी फ्राई कर सकते हैं और हमारा कौरमा भी बहुत मज़े का बनेगा। और आज मैं आपसे वो भी अपने जो है चैनल के हवाले से वो चीज़ शेयर करूँगी। मेरी बहुत फैमिली मेम्बर्स मुझसे पूछते हैं कि आपने ये सब चीज़ें कैसे सीखी, अपनी वीडियो कैसे रिकॉर्ड करती हो, एडिटिंग किस तरह करती हो, थंबनेल कैसे बनाती हो। ये तमाम चीज़ें मैं आज रेसिपी में अपनी बहनों के लिए शेयर करूँगी, ताकि वो भी आसानी से इन तमाम चीज़ों को सीख सकें। और इसके बाद अगला स्टेप शुरू करते हैं। अब सबसे पहले स्टेप में हम जो प्याज फ्राई करने लगे, ये मैंने 1 कप ऑयल डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें फ्राई करती हूँ, प्याज को डालती हूँ, प्याज डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं फ्राई करती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि प्याज को बिल्कुल पहले तो हमें थोड़ी सी तेज़ आंच करनी पड़ेगी, उसके बाद हल्की आंच पे इसको फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैं भी फ्राई कर रही हूँ। प्याज की ये वाली अभी फॉर्म है। अभी ये फ्राई मज़ीद होगी, हल्की आंच भी होगी, क्योंकि अब तेज़ आंच करेंगे तो वो अंदर से कच्ची रहेगी। ये देखें, मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। अब मुझे इस प्याज को ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ये क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए इस फॉर्म में। बस आपको टाइम लगता है प्याज फ्राई करने में। इसको ठंडा करते उसके बाद आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त हम अपना सेकंड स्टेप शुरू करते हैं। अब मेरे पास ये 1 कप मैंने दही ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरीके से आप फेंट लें। अब ये जो बेसिक मसाले वो है मेरे पास, 1 चम्मच लाल कुटी मिर्च है, 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच सूखा धनिया। इनको शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मज़ीद मसाले मेरे पास है, खड़े मसाले हैं। ये भी इनका फ्लेवर बहुत ज़रूरी होता है। ये 3 मैंने बड़ी इलायची, ये कुछ दालचीनी के पीस हैं और कुछ मैंने जो है काली मिर्च ली हैं और हरी इलायची खुशबू के लिए तो बहुत ज़रूरी कौरमे में। और इसके बाद ये मैंने कुछ लौंग है मेरे पास, और ये जो है बादियान के 2 फूल हैं और ये तेज़ पत्ता है। ये तमाम मसालों को डालती हूँ फ्लेवर के लिए। अब तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। कुछ टाइम के बाद आपको दिखाती हूँ। अब हम इसमें चिकन भी साथ डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ मिक्स करती हूँ, इसके बाद आपको दिखाते हैं। इस वक्त ये 1 चम्मच इसमें लहसुन, अदरक और फ्रेश वाली हल्दी का पेस्ट है। ये तो फ्लेवर बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छी तरीके से मैंने कूटा है। अब तमाम चीज़ों को मिक्स करती हूँ। अब मैं कुछ टाइम इसमें फ्राई करती हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि हम इसको कवर नहीं करना। कवर करने से ज़्यादा हमारी चिकन गल जाएगी। ताकि ऑयल है, तमाम चीज़ों को इसके अंदर फ्राई करती हूँ ताकि अच्छी तरीके से भुने। और मैं यहाँ आपसे ये भी शेयर कर रही हूँ कि मैंने कुकिंग वीडियो को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और इसको एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, ये चीज़ मैंने कैसे सीखी है, तो मैं ये आपसे अभी शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने जो चीज़ें हैं, यूट्यूब पे एक चैनल है सीखो कंप्यूटर टेक के नाम से, तो बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं। मैंने तमाम यानी A to Z तमाम चीज़ें मैंने जो है इस चैनल से सीखी हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाते हैं। जिस तरह मैंने सीखकर अपना चैनल बनाया, क्रिएट किया और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से मेरा चैनल ग्रो कर रहा है इस वक्त। तो मैंने अपनी तमाम बहनों के लिए जो मेरी वीडियोस को देखती हैं, लाइक करती हैं, उनके लिए मैंने समझा कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं ताकि आप भी फ़ायदा उठाएं। तो आप इस चैनल को ज़रूर देखें, जिसका नाम सीखो कंप्यूटर टेक है। तो बहुत सिंपल तरीके से वीडियो को एडिटिंग करना और इसको रिकॉर्ड करना, थंबनेल बनाना, स्पेशली कुकिंग की तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से तरीके से सिखाई गई हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी, आप भी जैसा मैंने सीखी हैं आप भी सीख सकती हैं। इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ कुछ टाइम के बाद। इस वक्त मैं चिकन को, ढक्कन को मैंने हटा दिया। अच्छे तरीके से मैं बिल्कुल भूनूंगी जब तक दही का पानी से चिकन अच्छी तरीके से भुन नहीं जाती, क्योंकि ये यहाँ पर इसका फ्लेवर आएगा। कवर करने से चिकन जल्दी गल जाएगी, लेकिन हम पहले इसको अच्छी तरीके से यहाँ फ्राई करते हैं ताकि इसके अंदर ये फ्राई भी हो और पके भी। इसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको दिखाती हूँ मैं। अब मैं कुछ और मसाले इसमें डाल रही हूँ ताकि टेस्ट और फ्लेवर आए, क्योंकि ये हमारा कौरमा है तो कौरमा बहुत मज़े का बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अब ये मैंने कुछ बादाम लिए थे, मैंने कुछ देर पहले भिगो दिया, उसका छिलका उतार लिया। यहाँ मैंने कुछ किशमिश लिए, इसका फ्लेवर बहुत ज़रूरी होता है, इसको भी मैंने भिगो दिया था। और ये एक मैंने नारियल लिया था, उसका छिलका उतार लिया, कुछ पीस है वो भी मैंने डाल दिया फ्लेवर के लिए। अब अच्छे तरीके से इसको मैं
भूनती हूँ तमाम चीज़ों के साथ। इसको देखिए माशाल्लाह मैंने कोई भी मसाला ऐसा नहीं डाला, घर का बेसिक मसाले डाले हैं और देखिए कलर और फ्लेवर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अब इसको फ्राई करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। और ये जो प्याज मैंने फ्राई की थी, अब मैं हाथ से इस तरह देखें, ये देखें, ये देखिए कितनी क्रिस्पी हैं। मैं इस तरह करती हूँ हाथ से और उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से उनको बारीक कर लिया हाथ से दबा के। अब मैं डालने लगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि इससे शोरबा भी गाढ़ा होगा और फ्लेवर भी आएगा। इस वक्त देखें हमारा कोरमा माशाल्लाह अच्छे तरीके से भुन चुका है। इसमें मैं 1 कप गर्म पानी डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने टोटल इसमें जो है 3 कप पानी डाला है, ताकि अच्छे तरीके से हमारी चिकन भी गल जाए और हमें शोरबा भी मिल जाए। अब मैं इसको कवर करती हूँ, उसके बाद आपको कुछ टाइम के बाद दिखाती हूँ। हम चेक करते हैं कोरमा कहाँ तक पहुँचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं कुछ ड्रॉप जो है वो केवड़े के डाल रही हूँ, क्योंकि कौरमे के लिए, कौरमे में ये खुशबू के लिए और फ्लेवर के लिए ज़रूरी है। कुछ ड्रॉप डालें। अब मिक्स करती हूँ। ये हरी मिर्च है, इसका भी फ्लेवर ज़रूरी और अच्छी भी लगती है देखने में भी। उनको मिक्स करती हूँ। ये मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, गरम मसाले में ज़ीरा है और काली मिर्च है कुछ और जायफल है। इसका टेस्ट और फ्लेवर ज़रूरी है कौरमे में। इसको मिक्स करती हूँ अच्छे तरीके से। आप कुछ टाइम मैं इसको चूल्हे पे रखती हूँ। हमारा कौरमा वैसे रेडी हो चुका है, कुछ टाइम रखती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हमारा लास्ट मसाला रह गया। ये मैंने कुछ अदरक ली है, ये इस शक्ल में मैंने बारीक काटा है, क्योंकि ये बहुत मज़ा करती हैं कौरमे में। इसको डाल दिया, मिक्स करती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसके बाद अगला स्टेप दिखाती हूँ। हमारा रेडी हो गया कौरमा। इस वक्त मैं कौरमा निकालती हूँ प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, देखिए माशाल्लाह। अब मैं निकालती हूँ और आपको अरेंज करके दिखाती हूँ। आज की डिश मैंने निकाल दी है कौरमा। ये देखिए मैं कुछ अदरक मैंने रखी थी, इसके लिए इसे डेकोरेट कर देती हूँ, अच्छा लग रहा है। और ये आज मैंने चिकन की जो कौरमे की रेसिपी बनाई थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आने पे इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको उसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें अच्छे तरीके से सारी हमारी बोटी गल चुकी है माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें, ये देखें, तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। पसंद आने पे इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।